दुगनी ताकत से जवाब दिया जाए। उन्होंने ये अहकामात कंट्रोल लाइन पर तैनात कमान को सामने जाकर दिए हैं, उनसे बात करते हुए दिए हैं। और जराए ने मुझे आर्मी चीफ के अल्फाज का हवाला देते हुए ये बताया है कि पाक फौज के जवानों को ये कहा गया है, आर्मी चीफ के ये अल्फाज जराए ने मुझको बताए हैं, मेरे जराए ने मुझको बताए हैं कि उन्होंने कहा है कि मुझे ये सुनने को ना मिले कि भारतीय जारियत पर जवाब देने के लिए सीओ, ब्रिगेडियर, कमांडर या मुझसे इजाजत लेने के तकल्लुफ में पड़ा गया है। जारियत के जवाब में आपने दुश्मन को दुगना नुकसान पहुंचाना है। यह पाकिस्तान का मामला है, यह पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। आपने दुश्मन को दुगना नुकसान पहुंचाना है। और माजी में यह होता था नाज़रीन मोहतरम कि कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत के जवाब देने के लिए GHQ से राब्ता किया जाता था कि किस कदर हमें आगे बढ़ना है, किस कदर हमें आगे जाना है, रद्द अमल में कितनी शिद्दत रखनी है। लेकिन अब आर्मी चीफ ने जूनियर लेवल तक 2 टोक इनिशिएटिव दे दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कंट्रोल लाइन पर तैनात इस वक्त जो पाक फौज के जवान हैं वो भारतीय जारियत के आगे बढ़ने पर गुस्से में, शदीद गुस्से में, पाकिस्तानी शाहीन गुस्से में, भारत को मजा चकाने के लिए तैयार हैं। और उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह भारतीय हुदूद में घुसकर हम इनको सबक सिखाएं। आप क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे भारतीय सूरमा तो नहीं कहूंगा, भारतीय गिरोह? अब आपको पता चलेगा जब पाकिस्तानी फौजी आपकी सरहदों के अंदर घुसकर आपको बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, क्योंकि अब आर्मी चीफ के अहकामात के जरिए उनको फ्री हैंड दिया जा चुका है। इस वक्त तो खैर बराह रास्त ये अमेरिकन एजेंसी की खबर को तो नहीं देता, क्योंकि बराह रास्त जंग के इम्कानात ना होने के बराबर है, इसलिए कि भारत जानता है कि उसके साथ क्या सलूक किया जा सकता है। भारत को पता है कि उसकी औकात क्या है और उसकी औकात याद दिलाने के लिए हमारे फौजी क्या कुछ कर सकते हैं। लिहाजा मैं इस खबर को जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की सिर्फ और सिर्फ एक गीदड़ भभकी, एक डराने की कोशिश, एक उकसाने की कोशिश, एक भारत को सपोर्ट करने की कोशिश ही कहूंगा, इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन यह बात तय है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया, ड्रामा और ऐसा ड्रामा, नाजरीन मैं आपको ABP का एक क्लिप दिखाता हूं, जरा देखिएगा। बेवजह यानी नॉमन तेल भी नहीं था और राधा नाच रही है। यानी हमने तो ये सुना था ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यहां वाकई नॉमन तेल ही नहीं है लेकिन राधा नाची जा रही है। पता नहीं किस बात पे नाच रही है, कि कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने कर दी है। मिठाइयां, अच्छा मिठाइयां तकसीम हो रही हैं 22 लोगों में, और जवाब और कहा यह जा रहा है पूरा भारत मिठाई तकसीम कर रहा है। 22 लोग अगर भारत में हैं और यही पूरा भारत है तो भैया ऐसे भारत को तो तस्खीर करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। जरा आप ABP का ये क्लिप देखें, जाली स्ट्राइक, झूठी स्ट्राइक और कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, अब होगी, अब होगी और जल्दी होने वाली है। तैयारी कर लीजिए भारतीय फौजियों से और भारतीय हुकूमत से मैं कह रहा हूं। लेकिन पहले जरा ABP का ये क्लिप देखिए। भारतीय सेना की आज देश भर में जमकर तारीफ हो रही है। देश के कई शहरों में सेना की इस कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। आतिशबाजी हो रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 से देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। वाराणसी और लुधियाना में तिरंगे झंडे के साथ लोगों ने भारतीय सेना को बधाई दी। सेना के अदम्य साहस का देश जश्न मना रहा है तो राजनीति के दिग्गज भी सेना की तारीफ कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर सेना की कार्रवाई का समर्थन किया। जेटली ने लिखा, भारतीय सेना की LOC के उस पार की गई कार्रवाई का भारत सरकार समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए ऐसी कार्रवाई की जरूरत है। टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन, इनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और आज इसी संदेश को जिस प्रकार से इंडियन आर्मी ने बढ़ाया है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। हम आर्मी का सलाम करते हैं। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई कार्रवाई पर सेना और मोदी सरकार को बधाई तो दी है, लेकिन इसे छोटी मोटी कार्रवाई बताया। हमारे जवानों ने आज जो कार्रवाई की है, शिवसेना उनका स्वागत करती है, सरकार का अभिनंदन करती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश ऐसी छोटी मोटी कार्रवाई से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान हमारे लिए एक जिंदगी भर का सरदर्द है। उनका सर काटो और हमारा दर्द खत्म करो। कांग्रेस ने भी सेना की बहादुरी को सलाम किया, लेकिन मोदी सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। सेना तो इतनी बहादुरी से काम कर रही है, वीर गति को
देते हुए भी घबराती नहीं, भारत मां की जय बोलते हुए अपने जज्बे से लड़ रही है। पर देश की सरकार कहां है? देश की सरकार क्या कर रही है हमारी सेना की मदद के लिए? पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की एक और शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, जिसे पाकिस्तान शायद ही कभी भुला पाए। जी, एबीपी का आपने क्लिप देखा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो पाक फजाइया है, ज़रा उसका भी मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं मैं भारत को। मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत धमकी के इस वक्त मूड में हैं और ये समझ रहे हैं कि कुछ कर देंगे। ये कुछ भी नहीं है करने के लिए। मैं बता दूं कि पाक फजाइया ने ये जो भारतीय जो एयर चीफ हैं, उसका नाम है BS धनवा को ये सुनवा दिया है कि किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जितने पाक फजाइया के फॉरवर्ड एयर बेस हैं वो ऑपरेशनल कर दिए गए। जी धनवा साहब, सुन लें आप, सारे जो बेसिस हैं वो ऑपरेशनल कर दिए गए हैं और जंगी मशकों के दौरान जो सियाचिन के पहाड़ हैं वहां पर आपको इस वक्त पाकिस्तानी जहाज़ों की घन गरज आ रही है कुछ, या बहरे हो गए आप? आ रही होगी। इस वक्त पाकिस्तानी तैयारे सियाचिन के महाज पर घन गरज के साथ आपको बता रहे हैं कि जो आपने में धमकी दी है इसका जवाब किस तरह से दिया जा सकता है। एयर चीफ मार्शल है हमारे सोहेल अमान साहब ने सियाचिन महाज के करीब ये सुन लें आप, आपकी भी तबीयत ज़रा हरी हो जाएगी। सियाचिन महाज के पास एक स्कर्दू है, ये तो आपको पता होगा। ये धनवा साहब से पूछ रहा हूँ मैं। जो स्कर्दू में फॉरवर्ड ऑपरेशनल एरिया है जहां पर आप लोग समझते हैं कि आपकी बड़ी बादशाही है, उस एरिया में मिराज तैयारा उड़ा दिया हमने। ये पता है ना आपको? मिराज तैयारा में घुस गया है। सिर्फ आपको बताया है हमने कि हम यहां तक आ सकते हैं। ये राशिद मिन्हास की फिजाइया है, ये MM आलम की फिजाइया है। जरा ख्याल से ये मिराज तैयारा ये हमने उड़ाकर आपके भारतीय एयर चीफ धनवा साहब आपको ये पैगाम दे दिया है कि आप ज़रा गीदड़ भपकियों से परहेज़ करें। हम गीदड़ भपकियों को खातिर में नहीं लाते और हमें अंदाज़ा है कि जंगी जुनून में अंधे मुल्क को सबक किस तरह सिखाया जाता है और आपकी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है उसको हमें उतारें हम किस तरह, ये भी हम आपको बता देंगे। बहुत कम दिनों की बात रह गई क्योंकि आप पर तो ये जुनून सवार हो गया है। ये किसी ने आपको चाबी भरी है पीछे से, और यकीनन अमेरिका है, उसने आपको चाबी भरी है कि भाई पाकिस्तान पर हमला कर दो, लेकिन आपने इसी जोन में आकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर हमला किया। आपको शर्म आनी चाहिए। बेगैरती और बेशर्मी की कोई इंतहा होती है। आपने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर हमला किया। ये तो फ़ौजी मुबस्सिरीन महफूज रहे, वरना अगर ये फ़ौजी मुबस्सिरीन हलाक हो जाते तो फिर क्या होता। आपने वहाँ पर हमला किया। उसके बाद फिर आपने नई दिल्ली पर पाकिस्तान हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। नई दिल्ली पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। आप लोग कर रहे हैं, नई दिल्ली कर रहा है। लेकिन मैं ये भी आपको बहुत यकीन के साथ बता देना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू दी सोहेल अमान साहब जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने कहा है कि ये उनके अल्फाज हैं, मैं उनके अल्फाज आप तक पहुँचा रहा हूँ। सोहेल अमान साहब के अमानतन पहुँचा रहा हूँ। सोहेल अमान साहब के अल्फाज ये हैं, धनवा, ये आप सुन लीजिए। उनके अल्फाज हैं कि अगर आपने किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की तो पाक फजाइया ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि आइंदा आने वाली नस्लें उसे मुद्दतों तक याद रखेंगी। 65 में भी आपको जवाब दिया था और आप पाक फजाइया से उलझ बैठे हैं। जवाब देगी, हम गीदड़ भपकियों को खातिर में नहीं ला